नमस्कार, मैं आचार्य सलिल अपने पूरे फॉलोअर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। फॉलोअर्स के साथ साथ जितने भी मेरे पूरे देशवासियों को आचार्य सलिल चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। बहुत से लोगों ने मुझसे जानना चाहा है कि ये दिवाली 2 दिन का क्या चक्कर है। तो दरअसल क्या होता है कि हर साल दिवाली आती है और ग्रहों की स्थिति जो होती है वो अलग अलग घूमती रहती है। और इस साल जो है ग्रहों की स्थिति अलग है, पिछले साल अलग थी, आगे अलग रहेगी। तो इस साल जो ग्रहों की स्थिति है, दरअसल जो दिवाली होती है वो कार्तिक मास की जो अमावस्या होती है उसमें रात में हम मनाते हैं दिवाली का त्यौहार। भगवान श्री राम जो थे वो अयोध्या लौटे थे और तब से ये चला आ रहा है। तो दरअसल क्या हो रहा है कि चंद्रमा और सूर्य जब साथ में बैठते हैं तो अमावस्या शुरू हो रही है। तो अमावस्या 31 तारीख को सुबह से शुरू हो जाएगी 11 सवा 11 बजे से। हर जगह अलग अलग थोड़ा सा 1-2 मिनट का फ़र्क होता है, लेकिन कल 31 की रात्रि जो होगी वो दिवाली होगी। और जैसा मैंने पहले ही बताया है, कई वीडियो में बताया है कि चंद्रमा जो होता है वो 2.5 दिन में राशि बदल देता है, इसलिए वो 31 और 1 का चक्कर है। ये मतलब शॉर्टकट में मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आचार्य जी अपनी अपनी समस्याओं को लेके मेल करते हैं। दरअसल मोस्टली लोगों की समस्याएं हैं धन को लेके। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जीवन में मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, डेस्टिनी भाग्य जो है उसके हिसाब से होता है, लेकिन कर्म करना चाहिए। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। उपाय जो होते हैं वो आपको एक आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और किस्मत को थोड़ा सा बल देते हैं और आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, ख़ासतौर से दिवाली के दिन। नॉर्थ ईस्ट में लक्ष्मी माता और गणेश जी को बिठाइए और उनके सामने पूरा जो श्रृंगार होता है वो सब कुछ करिए। आप लोग कर ही रहे होंगे वर्षों से, लेकिन यहाँ पे आप जो दीपक जलाइए वो 7 मुखी दीपक होना चाहिए। और ये जो 7 मुखी दीपक होगा इसका एक ज्योतिषी महत्व है। और इससे ये होता है कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। लेकिन ये जो 7 दीपक होंगे ये घी में जलाए जाएंगे और घी में जलाने से क्या होगा, आपकी उन्नति होगी। अब इसका टेक्निकल महत्व कभी अगले वीडियो में कभी बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों बताया। लेकिन मेरा पहला उपाय ये है, पहली रेमेडी ये है कि 7 दीपक जलाइए और वो घी में जलाइए। दूसरा ये है कि जिस दिन दीपावली होती है मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग 2 झाड़ू खरीदिए और 2 झाड़ू खरीद के एक झाड़ू तो आप अपने घर में रखिए और एक किसी मंदिर में दान करिए। मंदिर नहीं हो आप आसपास तो किसी गरीब को दान दीजिए। तो इससे 2 चीज़ें होती हैं कि जो झाड़ू बेचने वाले होते हैं उनको भी एक सपोर्ट मिल जाता है और शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी जो होती हैं प्रसन्न होती है। तो झाड़ू जरूर खरीदिए कल दिवाली के दिन। इसके बाद क्या हुआ है कि कौड़ियों का बड़ा रिवाज रहा है, पीली कौड़ियों का। पीली कौड़ी मिलती नहीं है तो सफ़ेद कौड़ी लेके और उसमें हल्दी लगा के आप उनको हल्दी में रंग के और पीले कपड़े में बांध के, पीला नहीं हो तो लाल कपड़े, 2 कपड़े आप कर सकते हो, उनको बांध के आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आप धन रखते हैं या जहाँ पे आपने मूर्ति को बिठाया है माता लक्ष्मी माता का, गणेश जी का, वहाँ पे रखिए, उसकी पूजा अर्चना कीजिए। बाद में उसको उठा के अपने तिजोरी में या अपनी अलमारी में रख लीजिए, उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अक्सर क्या होता है, हम लोग जब पूजा करते हैं तो कलश बनाते हैं। तो जो कलश होता है वो तांबे का होना चाहिए और उसमें 7 आम की पत्तियां रख के फिर उसके ऊपर दीपक रखिए। और ये दीपक जो होता है इसको आप तेल में रखिए, इसको तेल में जलाने का है। बाकी जो प्रोसीजर है, स्वास्तिक बनाना, रोली बांधना, ये सब जो है वो सब आप लोग करते होंगे, लेकिन
इस बार जो मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टार्टिंग की है मैंने 7 दीपक से लेके 7 आम के पत्तों को लेके आपको ये पूजा करनी है। अक्सर हम लोग घर के बाहर रंगोली बनाते हैं। ये मेरी आपकी अगली रेमेडी है कि आप जो एक तो हो गया आपका ताम्र का हो गया, दूसरा हो गया आपके दिवाली की रात को सुंदर सातियाँ बनाकर उसके ऊपर चावल की डेली रखें और उसको अपने डेहरी में सजाएं, मतलब बाहर का जो गेट होता है उसमें वहाँ पे सजाएं। तो कहते हैं कि माता रानी का जो रात में विचरण होता है तो उससे खुशी प्राप्त होती है। खिड़कियों के दरवाजे खुले रखिए, दरवाज़ों को बंद मत रखिए और जो लक्ष्मी का दिया होता है वो जलता रहना चाहिए, वो बहुत शुभ माना गया है। घर में एक चांदी का, ठोस चांदी का हाथी, मैं अक्सर रेमेडीज़ बताता हूँ लोगों को, ख़ासतौर से जिनकी कुंडली में गुरु केंद्र में बैठा होता है, ख़ासतौर से सप्तम भाव में, उनके लिए मैं एक रेमेडी बताता हूँ कि ठोस हाथी चांदी के प्लेट में आप रखिए अपने घर में। उससे क्या होता है कि प्रॉस्पेरिटी आती है, लॉन्गेविटी बढ़ती है। यहाँ पे हालांकि टाइम कम है, यदि हो सके तो एक चांदी का ठोस हाथी अपने घर में रखिए। अपने बजट के हिसाब से बहुत बड़ा रखने के लिए छोटा भी चलेगा, वो भी रख सकते हैं। और इसके बाद एक काम आपको और करना है कि नवग्रह के नाम पे हम 9 दिए एक अलग जलाते हैं। उनको आप अपने ड्राइंग रूम में रखिए, मंदिर में रखिए, तुलसी के पेड़ के नीचे रखिए, पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, एक बाथरूम में रखिए। बाथरूम को साफ़ करिएगा, क्योंकि टॉयलेट यदि गंदा है तो वो बहुत गलत चीज़ है। तो एक दीपक आपको टॉयलेट में भी रखना है, किचन में भी रखना है, हर बेडरूम में रखना है, मंदिर में रखना है, बाहर रखना है। बाकी तो दीप मालाएं आप लोग जलाएंगे जो भी है। और एक आपको मंत्र बता रहा हूँ, ओम श्री महालक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप करें अपनी पूजा के अलावा। रात को 12 बजे यदि आप जग सकते हैं तो थोड़ी सी साधना करें, मेडिटेशन करें और ध्यान लगाएं। तो मैं समझता हूँ कि उससे जो होते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वो आती हैं, उसमें आपको काफ़ी एक प्रॉस्पेरिटी आएगी। और ये एक छोटी सी मतलब एक वीडियो आपको मैं देख रहा हूँ। एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जो मैंने हाथी के बारे में बताया है, हाथी मैंने इसलिए बताया क्योंकि हाथी राहु के निगेटिव जो प्रभाव होते हैं, जो आपको गलत रिजल्ट दे रहा है, उससे वो रोकता है। ख़ास तौर से दिवाली के दिन यदि आपके यहाँ प्रॉस्पेरिटी आ रही है और यदि कोई निगेटिव एनर्जी आपको रोकती है तो वो जो हाथी होता है वो आपको उससे बचाएगा। तो हाथी जरूर रखें। चांदी का सूंड जो है ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। इसको रख के आप किसी भी अपने ज्वेलर शॉप में जाइए, अभी आपके पास वक्त है, और कल तक शाम तक ला के उसको अपने घर में बिराजिए। और उससे क्या होगा कि आपके घर की पूरी निगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। उसको रखने से पहले उसको गंगा जल से धो के उसके अपने पूरे घर में घुमाइए और केसर का टीका लगा के और कहीं स्थापित करिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा कि जो आपका मेन एंट्रेंस है, अक्सर लोग बाग वहाँ पे 2 दिए जलाते हैं। इस बार आपको अपने मेन एंट्रेंस में 7 दिए जलाने हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकली एक रेमेडी है, ग्रहों के हिसाब से जो मुझे पकड़ में आया वो मैं बताया। और ख़ास तौर से जो मेरे को लोगों ने रिक्वेस्ट किया उसके लिए मैं ये आपको वीडियो दे रहा हूँ। अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर मेल करिएगा, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होगी। और मैं दुआ करूँगा कि आप सब लोग की प्रॉस्पेरिटी बढ़े, जीवन में खूब तरक्की करें। फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।